बड़ी खबर के साथ बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव। स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है, तो बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी की सदस्यता अपर्णा यादव को दिलाई है। स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव का अपनी पार्टी में स्वागत किया है। बीजेपी में शामिल होकर बोली अपर्णा यादव, पीएम का बहुत बहुत आभार। पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हूं और प्रभावित थी, बीजेपी की कार्यशैली से शुरू से प्रभावित थी। तो ये सब बातें अपर्णा यादव की तरफ से कही गई हैं। मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं, मेरे चिंतन में राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सदस्यता दिलाई है अपर्णा यादव को। बीजेपी में शामिल होकर अपर्णा यादव ने अपने बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का बहुत बहुत आभार। पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हूं, बीजेपी से शुरू से प्रभावित थी। मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं और मेरे चिंतन में राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हूं, अपर्णा यादव ने ये बात कही है जब उन्हें सदस्यता दिलाई गई। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं उनके सदस्यता की, जब उनको बीजेपी में शामिल किया गया और उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, अपना बयान दिया कि मैं देश की आराधना करने के लिए निकली हूं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से शुरू से ही प्रभावित हूं और बीजेपी की कार्यशैली से भी शुरू से ही प्रभावित हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है। और सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में 2 ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का, और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी और हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल भी यही कि अपर्णा यादव जो हैं वो झटका देते हुए समाजवादी पार्टी को और साथ ही साथ अपने ही परिवार को एक बड़ा झटका देते हुए आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपकी प्रतिक्रिया? कोरोना है वैसे भी यार। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा जी का शामिल होना स्वागत योग्य कदम है। अपर्णा जी ने अपने को एक क्षेत्रीय दल से हटाकर एक राष्ट्रीय दल के साथ जोड़ने का साहसपूर्ण कदम उठाया है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी दोनों ने इनको ज्वाइन कराया है और उनका स्वागत किया है।
निश्चित तौर पर उनके पार्टी में आने से पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और अपर्णा जी के राजनीतिक कैरियर को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन लक्ष्मीकांत जी के अभी तक इस पर कोई फैसला लिया गया है कि वो कहां से टिकट लड़ेंगे या फिर कहां से चुनाव लड़ेंगे? क्या इस पर कोई मंथन अभी तक? मेरा ख्याल तो नहीं लिया गया होगा, तो राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है, उनके स्तर पर कोई फैसला होगा, समय आने पर हमें और आपको सबको पता चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी माना जाए लक्ष्मीकांत जी कि काफी लंबे समय से बीजेपी के संपर्क में अपर्णा यादव रही हैं। यही तो मेरा कहना है कि बहुप्रतीक्षित ज्वाइनिंग आज हुई है और माननीय अखिलेश जी उस ज्वाइनिंग को रोक नहीं सके, जिससे अपना कुनबा नहीं समझना, वो आज प्रदेश को संभालेगा, उनकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी देखिए, लगातार आपकी पार्टी जो है, बीजेपी जो है, वो हमेशा समाजवादी पार्टी को घेरती आई है शुरू से ही, चाहे वो गंभीर आरोपों की बात कर ली जाए, चाहे वो गुंडा राज की बात कर ली जाए, चाहे वो अपराधियों की बात कर ली जाए। लेकिन इसी बीच अगर वहीं की पार्टी और उसी परिवार से जुड़ता है कोई अगर सदस्य, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? नहीं, हम वो उस परिवार से जुड़कर अगर वहां से ऊब कर अलग होकर आई हैं राजनीतिक दृष्टि से काम करने के लिए, तो हम स्वागत ही करेंगे और उनको नई कार्य संस्कृति में नई पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर काम करना होगा, हम उनको साथ लेकर काम करेंगे। और लक्ष्मीकांत जी, ये भी आपसे जरूर इस पर भी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि अब जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और तारीखों का ऐलान भी किया जा चुका है, अब इससे क्या समझा जाए, कितनी मजबूती अब बीजेपी को मिलेगी, कितना फायदा होगा? तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव के परिणाम स्वरूप जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके सरकार बनाएगी प्रदेश में, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है। और सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी, तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में 2 ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का, और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा
राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना निकले